I have taken a new experience from a new mistake. हर एक नई गलती से एक नया एक्सपीरियंस मैं लेती हूँ। तो लास्ट वाला जो मैं अपनी गलती से एक्सपीरियंस मैंने लिया था, तो अब मैंने यही डिसाइड कर लिया है कि जैसे ही व्लॉग्स में रेडी करती जाऊँगी, मैं क्या करती हूँ, वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करती जाती हूँ और फिर उसके बाद जब वो इतनी वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड हो जाती हैं कि 15 to 16 मिनट्स का एक व्लॉग रेडी हो जाता है, तो उनको मैं एडिट करके व्लॉग 15 to 16 मिनट्स का रेडी कर लेती हूँ। और फिर जिस दिन अपलोड करना होता है उसी दिन वॉइस ओवर करके और बाकी एडिटिंग करके और फिर अपलोड कर देती हूँ। लेकिन क्योंकि अभी इंशाल्लाह मुझे अपनी भतीजी की शादी भी अटेंड करनी है और वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियोस मुझे अपनी रिकॉर्ड करनी है, तो कहीं फिर दोबारा मेरे मोबाइल की मेमोरी जो है ना, स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल ना हो जाए, तो इसलिए अब मैंने यही डिसाइड करा है कि रोज़ाना एक व्लॉग, एक मतलब नया व्लॉग जो है, जो और भी मेरे मोबाइल में पड़े हुए हैं पहले के रिकॉर्ड हुए हुए, सेव हुए हुए, सबको वॉइस ओवर करके और पूरा रेडी करके मैं अपलोड कर दूँगी। और फिर जब टाइम आएगा तो तब मैं उनको पब्लिक कर दिया करूँगी। तो दोबारा मुझे वो गलती नहीं करनी कि फिर दोबारा इतनी मेहनत से जो इतने सारे मैंने वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं वो सब डिलीट हो जाए इंशाल्लाह। फिर दोबारा वो गलती मैं हरगिज़ नहीं करूँगी। और जी ये है फ्राइडे का दिन, और फ्राइडे को मैं कर रही थी तैयारी ढोलकी में जाने की। और आप लोगों को तो पता है कि जब एक बार डाई कर लो तो फिर हर 3 महीने बाद या 20 दिन के बाद जो है ना, वो रूट टचअप करना पड़ता है। 3 महीने के बाद तो फुल डाई करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं यही कोशिश करती हूँ कि आफ्टर 3 मंथ्स नहीं, आफ्टर एटलीस्ट 6 मंथ्स मैं करूँ डाई। बहुत ज़्यादा डाई ना करूँ, इससे भी बाल जो है वो डैमेज हो जाते हैं। लेकिन 20 दिन 25 दिन के बाद जो है ना, वो रूट टचअप करना पड़ता ही पड़ता है। तो बस ईद पर किए थे मैंने बाल डाई, और अब क्योंकि मुझे ढोलकी में जाना था तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रूट टचअप कर लूँ। थोड़ी सी रूट्स मुझे नज़र आ रही थी कि उनको ज़रूरत थी रूट टचअप करने की। और इसी व्लॉग में मैंने अपना ढोलकी का लुक भी दिखाया है कि मैं ढोलकी में किस तरह से जो है ना वो रेडी होकर गई थी। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा, ज़रा सा भी स्किप नहीं करिएगा। डाई कलर से एक बहुत ही ज़बरदस्त बात याद आ गई, क्योंकि उस वक्त भी मेरे माइंड में थी जिस वक्त ये सीन मेरे साथ हुआ था। तो मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन फिर जाहिर सी बात है, इतनी सारी बातें होती हैं, जहन से निकल जाता है। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि अब इस टाइम पर मुझे वो बात याद आ गई और आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट ईयर मैं डाई कलर ये वाला लेकर आई थी, और उस कॉस्मेटिक शॉप वाले ने मुझे दिया था 300 रुपीज़ का। अभी आप लोग पूरा किस्सा सुनिएगा। लास्ट ईयर उसने मुझे दिया था 300 रुपीज़ का, ठीक है। अब इस साल मैं फिर दोबारा गई हूँ उसी शॉप से, उसी कॉस्मेटिक शॉप से डाई कलर लेने, तो कहता है 600 रुपीज़ का। मैंने कहा एक साल में डायरेक्ट 300 रुपीज़ तुम लोगों ने बढ़ा दिए हैं। लास्ट ईयर तो मैं 300 का लेकर गई हूँ, चलो इस साल 350 का दे दो, 400 का कर दो, डायरेक्ट 600 रुपीज़ का। खैर मैंने नहीं लिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं कहीं और से ले लूँगी। लेकिन फिर आगे मुझे चेज़ वैल्यू जाना था और भी कुछ चीज़ें लेने। तो जब मैं चेज़ वैल्यू गई हूँ और वहाँ जाकर मैंने उनसे कहा कि मुझे ये डाई कलर चाहिए, ये इसके प्राइस क्या हैं, तो उसने मुझे बताया, सेल्स गर्ल ने, 265। सुनकर मुझे अपने कानों को यकीन ही नहीं आया। मैंने उसको बोला क्या कहा आपने? कहती है 265, 265। मेरी आंखें यकीन माने, मुझे बिल्कुल होता नहीं है कि कोई एक वैसी ख़बर आपको अचानक से सुनने को मिले और आपकी आंखें फट जाती हैं ना, बिल्कुल सेम वही सिचुएशन मेरे साथ वहाँ पर हुई है कि सुनकर मेरा दिमाग भी जो है ना वो हिल गया और आंखें भी फट गई कि 265, यानी लास्ट ईयर भी उस कॉस्मेटिक शॉप वाले ने मुझको लूटा है। उसने जो 300 रुपीज़ का मुझे ये डाई कलर दिया है, उसने तब भी मुझसे अच्छे खासे पैसे लिए हैं, जब इस साल वो 600 का दे रहा है और ये इस साल 265 रुपीज़ का मैं चेज़ वैल्यू से लेकर आई हूँ। तो सोचे अब लास्ट ईयर चेज़ वैल्यू में इसके क्या प्राइस होंगे। तो यानी लास्ट ईयर भी मैं जो है वो एक्स्ट्रा पैसे देकर आई हूँ, और शुक्र है अल्लाह का कि इस साल मैंने उससे 600 रुपीज़ का नहीं लिया। तो कभी भी अब जो है ना
वो एक और जो है ना अपनी गलती से मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि अब किसी भी मतलब जो लोकल मार्केट होती हैं, हैदरी हो गया, तारिक रोड, कुछ भी XYZ यहाँ पे जो कॉस्मेटिक शॉप्स होती हैं, यहाँ से मैंने कॉस्मेटिक का सामान लेना ही नहीं है। अब तो बहुत ही ज़बरदस्त मतलब तजुर्बा हो गया है कि अब कभी भी मैं इन मार्केट से जो लोकल जो होती है ना कॉस्मेटिक शॉप्स, यहाँ से मैं कॉस्मेटिक का सामान लूँगी ही नहीं। अब मैं हमेशा चॉइस वैल्यू से ही लिया करूँगी, क्योंकि वहाँ पे एक तो जिस प्राइस हम जो पूछते हैं ना कि इसकी क्या प्राइस है, और जब हम बिल पे करने जाते हैं, जब हमारी पेमेंट हो रही होती है, तो तब भी वो थोड़ी बहुत डिस्काउंट वो ख़ुद से दे देते हैं। तो इसलिए मैंने अब जो है ना वो अपने आप से कमिटमेंट कर ली है कि मैं अब किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से कॉस्मेटिक नहीं लिया करूँगी। ख़ास करके मैं इंशाल्लाह अब हमेशा चॉइस वैल्यू से ही लिया करूँगी। और जो ये फ्राइडे का ही दिन था, मैं बना रही थी मटर पुलाव, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था दावत में। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट डे उनकी कंपनी थी और मुझे लंच देना होता है, तो इसलिए मुझे कुकिंग करनी पड़ गई। तो बस यहाँ पर थोड़े से मटर रह गए थे और मेरा इरादा था इनको मटर कीमा बनाने का, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक लास्ट टाइम मटर पुलाव बना के छुट्टी करो। तो बस यहाँ पर मैं बना रही थी मटर पुलाव। और लेकिन मटर पुलाव मैंने पका तो लिया था, लेकिन रात को मैंने डिनर में मटर पुलाव बिल्कुल भी नहीं खाया था। रात को डिनर में मटर पुलाव क्यों नहीं खाया, क्योंकि मुझे क्या होता है कि जब मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ चाहे डिनर पे जाएं या किसी के घर उनकी डिनर की दावत हो या कोई इनकी शादी वगैरह का कोई सीन हो, मतलब मेरे हस्बैंड बाहर जा रहे हैं और वो बाहर खाएंगे, तो मेरा भी घर में खाने को दिल नहीं करता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को शाम में ही बोल दिया था कि मैं मटर पुलाव रेडी तो कर रही हूँ, जाहिर सी बात है सुबह मुझे आपको लंच में भी देना है, लेकिन मैं रात में मटर पुलाव नहीं खाऊंगी। मेरा जिंगर बर्गर खाने का बहुत दिल चाह रहा है, तो आप मुझे जिंगर बर्गर लाकर दिएगा। और जी ये मेरे घर के नीचे बिल्कुल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत दफ़ा व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, NF पिज़्ज़ा के नाम से है मतलब लोकल फास्ट फूड, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है ऑब्वियसली अभी KFC मैकडोनल्ड वगैरह का तो जो है वो बाइकआउट चल रहा है, हम लोग KFC तो ख़ास करके नहीं खा रहे हैं। तो इसलिए जब कभी भी मुझे जिंगर बर्गर की क्रेविंग हो रही होती है, सिर्फ मुझे अगर खाना होता है तो मैं नीचे से NF पिज़्ज़ा से ही जिंगर बर्गर मंगवा लेती हूँ। और मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है NF पिज़्ज़ा का जिंगर बर्गर भी, पिज़्ज़ा भी और क्लब सैंडविच भी। तीनों चीज़ें मेरी फेवरेट हैं और तीनों चीज़ें इनकी बहुत मज़े की हैं। अब जब भी मेरा दिल करता है तो मैं यहीं से ही मंगवा कर खा लेती हूँ। अगर KFC और कबाबचीज़ वगैरह को मतलब इग्नोर करके जो हमारे एरिया में ही लोकल फास्ट फूड शॉप्स होती हैं, अगर उनकी बात की जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है KFC तो अभी चलो बाइकआउट चल रहा है, कबाब जिससे भी मंगवाओ तो 100-150 रुपये डिलीवरी चार्जेस के देने पड़ जाते हैं। तो मतलब अगर आप अपने एरिया में ही करीब करीब अगर ये ऐसे लोकल जो ब्रांड हैं, जो लोकल फास्ट फूड शॉप्स हैं, इनकी अगर बात की जाए तो नंबर 1 पे मेरी तरफ से इजाज़ फास्ट फूड का जिंगर बर्गर है। 380 का मैंने खाए हुए भी मुझे शायद 2-2.5 साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए हैं। 380 का था, अब मुझे नहीं पता कि उसकी क्या प्राइस हो गई है, लेकिन नंबर 1 पे फिर भी मैं बोलूँगी इजाज़ फास्ट फूड का जिंगर बर्गर, क्या कहने। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो फिर मेरे घर के नीचे जो ये NF पिज़्ज़ा है, ये वाला इनका जिंगर बर्गर आराम से आँखें बंद करके मज़े से खाया जा सकता है। बल्कि मैंने वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं करा। ईद के 3rd डे मेरे हस्बैंड रात के खाने के बाद बालकनी में खड़े हुए थे, कहने लगे इधर आओ और आकर देखो कि NF पिज़्ज़ा पे रश कितना है। हर साल ईद के तीसरे दिन NF पिज़्ज़ा पे इतना रश होता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। बस मुझसे हो गई गलती कि मैंने जो है ना वो वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, वरना मैं आप लोगों को दिखाती। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमारे पूरा जो एरिया है ना, पूरा एरिया उठकर ना इस पे NF पिज़्ज़ा पे आ गया है, यहाँ का जिंगर बर्गर और पिज़्ज़ा वगैरह लेने। इतना रश था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। भाई
साफ साफ मतलब ये बात है कि इतने रीज़नेबल प्राइस में 250 रुपीज़ में यह जिंगर बर्गर बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है, टेस्टी है और वर्थ इट है। और फिर हम लोग अपनी बालकनी से रोज़ाना नहीं सॉरी महीने में एक बार हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं, क्योंकि ये शॉप बंद होती है रात को 4, साढ़े 4, 5 बजे सुबह के। तो कितनी दफ़ा मेरे हस्बैंड ने देखा है कि ये लोग अपनी पूरी शॉप का सारा सामान निकाल कर बहुत अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग जिसे बोलते हैं ना, वो ये लोग करते हैं रात के वक्त। तो जब हमने अपनी आंखों से कई दफ़ा देख लिया है, आवाज़ें भी आ रही होती हैं नीचे से, सामान इतना भारी सामान खिसकाने की, अंदर बाहर ले जाने की, तो जब अब हमने अपनी आंखों से देख लिया है कि इतनी मतलब सफाई सुथराई के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, तो फिर खाने का तो दिल करेगा ना। जब मतलब ट्रस्ट तो हो गया ना इनके ऊपर कि हाँ भाई ये लोग सफाई से काम कर रहे हैं, तो इसलिए अगर इतने रीज़नेबल प्राइस में इसकी बात की जाए एनएफ पिज़्ज़ा के जिंगर बर्गर और पिज़्ज़ा और क्लब सैंडविच की, तो बहुत अच्छा है। आंखें बंद करके मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। जो जो इस एरिया में रहते हैं वो मेरे कहने से आंखें बंद करके खा सकते हैं। और जो ये था मेरा ढोलकी का फाइनल लुक, क्योंकि दुपट्टा बहुत ज़्यादा भारी था। अगर मैं सर पे दुपट्टा ले लेती तो सब मेरा रिकॉर्ड लगाते कि तुम दुल्हन लग रही हो, तो इसलिए इस इतने हेवी दुपट्टे को मैं सर पे नहीं ले सकती थी। तो बस मैंने सोचा कि मैं एक पिक्चर जो है ना वो आप लोगों को दिखाऊं कि मेरा ढोलकी का फाइनल लुक कैसा था। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत 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 मज़ा आया। अनफॉरगेटेबल ढोलकी हुई है, नहीं मतलब भूली जा सकती, बहुत मज़ा आया। बस इससे ज़्यादा मैं वीडियो क्लिप्स ढोलकी के रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि भाई भाभी की तरफ से परमिशन नहीं है। सबकी अपनी अपनी फैमिली की प्राइवेसी होती है, नहीं होती है। कुछ लोग नहीं इसको लाइक करते हैं, अपनी मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल जो उनकी प्राइवेसी होती है ना, उसको सबके साथ सामने पब्लिक करना, शेयर करना, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकती थी। वरना मेरा दिल था कि मैं थोड़ा बहुत जो ढोलकी का सेटअप था वो सब रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाती, लेकिन फिर जाहिर सी बात है अगर मेरे भाई ऑब्जेक्शन करते तो फिर मुझे अपना व्लॉग डिलीट करना पड़ जाता, फिर अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए मैंने सोचा कि बस छोड़ो, अपनी ये पिक्चर दिखा देती हूँ, इसी से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ढोलकी का सेटअप कैसा था। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, मेरी भतीजी महलों की शहज़ादी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। इतना रूप चढ़ा है ढोलकी में ही उसके ऊपर, क्योंकि वो बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती थी, नहीं करती है, बिल्कुल सिंपल रहती है। और अब जब जाहिर सी बात है एकदम मतलब शादी पे उसके मेकअप हो रहा है उसके ऊपर, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लुक आ रहा है। अल्लाह पाक उसको नज़रे बद से बचाए। आफ्टर ऑल ढोलकी बहुत ज़बरदस्त हुई। ढोलकी में इतना मज़ा आया है, इतना मज़ा आया है माशाल्लाह माशाल्लाह कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हम सब लेडीज़ ने ऊपर इतना एंजॉय करा है। हमारे यहाँ ढोलकी में क्या होता है कि जेंट्स वगैरह सब इनवाइटेड होते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद सब जेंट्स को हम लोग जिस जगह हम लोगों को ढोलकी करनी होती है ना, हम लोगों ने जब इन्जॉयमेंट करना होता है कुछ भी XYZ, हम लोग वहाँ से जेंट्स को बिल्कुल जो है ना गायब करवा देते हैं, मतलब उस जगह से हटा देते हैं। एक भी जेंट्स हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो कुछ भी करना होता है ना, हम लोग सब कुछ करते हैं। और इतना मज़ा आया है कि यकीन माने हंस हंस के गालों जो चीक्स होते हैं ना उसमें दर्द हो गया था। जो हम लोगों ने गला फाड़ फाड़ के गाने गाए हैं, और उन गानों के दौरान जो हंसी मजाक हुआ है ना, तो बस चीक्स में ना पेन हो गया था, हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। और जो थोड़ा बहुत हम लेडीज़ ने एंजॉयमेंट करा था, जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने डांस करा था, उसमें तो इतना मज़ा आया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। भाई से परमिशन लूँगी, अगर भाई ने परमिशन दी तो बारात वलीमे का थोड़ा सा सिर्फ सेटअप, स्टेज वगैरह और किस तरह का मतलब बैंक्वेट था सब कुछ दिखाऊंगी, और खाने के जो बूफे होता है वो भी दिखाने की कोशिश करूंगी। लेकिन पहले मैं भाई से लूँगी परमिशन, क्योंकि अच्छी बात नहीं है कि फिर बाद में भाई मुझे कुछ बोले, फिर मेरा भी दिल ख़राब होगा। तो इसलिए अगर भाई ने परमिशन दी तो मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बारात वलीमे का
जहाँ पे जिस जगह पे जिन बैंक्वेट में है अरेंजमेंट तकरीब है, हमारा इवेंट है, इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगी और मेन्यू वगैरह भी दिखाऊंगी, स्टेज वगैरह सब कुछ दूल्हा दुल्हन को हटाकर, सबको हटाकर, मतलब किसी को भी मैं नहीं दिखाऊंगी। तो पहले भाई से लूँगी परमिशन, अगर भाई ने परमिशन दी तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। जहाँ तक रही बात मेरी और मेरे हस्बैंड की, तो वो तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि बारात वलीमे में किस तरह की ड्रेसिंग हम लोगों ने करी थी और कैसे लग रहे थे मैं और मेरे हस्बैंड, सब कुछ इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो यहाँ पर मेरी भेलपूरी ख़त्म होने जा रही थी, वो तो अचानक मुझे आया ख़याल कि एक दफ़ा भी तुमने भेलपूरी जो है वो रिकॉर्ड करके अपनी यूट्यूब फैमिली को नहीं दिखाई। इस दफ़ा की भेलपूरी थोड़ी सी डिफरेंट थी, लेकिन मैंने खूब एंजॉय करी, खूब मज़े ले लेकर खाई और इस तरीके से मैं घर में ही भेलपूरी रेडी करके मंगवा कर खा लेती हूँ। यहीं पर लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।